नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई थी तभी से तुलसी माता का पूजन करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक जलाती। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन का कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी विवाह योग्य हो गई है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगे तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने यहाँ आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से सींचती क्यों नहीं हो? मेरी पूजा पाठ नहीं करती, दिया नहीं जलाती। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा किया और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी का पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाते और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा, मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा, मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा, कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना।
इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा ही प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा ही हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गयी। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती, साथ ही सुबह उठती, तुलसी सींचती, दिया लगाती और कथा कहानी कहती। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो वहाँ पर आकर रोजाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसा के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा का यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह सब माता तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो।